हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिव विद अस। कैसे हैं आप लोग सब। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। ये ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है, आज गणेश जी का विसर्जन है। बट सीरियसली गाइस, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ ब्लॉग वगैरह अपलोड कर पाऊँ और डाल पाऊँ, एडिटिंग कर पाऊँ। बट आज मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं शेयर करूँ। तो आज गणेश चतुर्थी भी है और तीज भी है। हमारे घर में चतुर्थी नहीं रखी जाती है ड्यू टू सम रीज़न, तो हम तीज वाले दिन ही गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं। तो आज मेरा तीज का भी व्रत है और मेरे हस्बैंड ने चतुर्थी का गणेश जी का तो कोई का व्रत नहीं रखा था। बट हाँ, उन्होंने उनके लिए मेरे को खाना बनाना था और आयु के लिए बनाना था। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाकर सेक कर रख दे रही हूँ आयु के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। उन्होंने दाल मखनी बना ली थी अपने लिए और यहाँ पर मैं पराठे वगैरह बना दे रही हूँ। और वो खाना थोड़ा लेट ही खाएंगे ताकि उनका रात का दिन का एक ही टाइम का खाना हो जाए, क्योंकि उनका नाश्ता ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया था। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक कर रख दे रही हूँ दोनों के लिए। सो गाइज़, और इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि मेरे तीज व्रत की पूजा भी है इसी ब्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये ब्लॉग। सो गाइज़, यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ आयु और मेरे हस्बैंड के लिए। वो कुकर में दाल मखनी बनकर रेडी हो चुकी है और मेरा व्रत है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, मैंने व्रत नहाकर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर एक बार की पूजा कर ली थी। हम लोग इंडिया में आई होप 3 बार या 4 बार पूजा होती है, बट मैं सुबह मॉर्निंग में उठकर एक पूजा कर लेती हूँ और सीधे फिर इवनिंग में पूजा होती है। और फिर रात में 12 बजे के बाद मैं चाय वगैरह कुछ ले लेती हूँ क्योंकि मेरा हेडेक वगैरह हो जाता है इसलिए। और एक चाय मैंने दिन में ले ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस ही फील होने लगी थी। और क्योंकि मॉर्निंग में एक पूजा कर ली थी और रात में 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे लग ही जाता है, तो मैं उस टाइम पे अगर मुझे और वीकनेस लगती है तो मैं फ्रूट्स वगैरह भी ले लेती हूँ। बट इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया था। यहाँ इस बार मैंने चाय ही ली थी, बट मुझे बहुत रात में 2-3 बजे मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लगने लगी थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी भूख के मारे। तो तब मैंने रात के 3 या 4 बजे उठ के एक बनाना खाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था माइग्रेन के कारण। इसलिए मुझसे कुछ नहीं मतलब कुछ खाने का मन भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि चाय भी क्यों पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है चाय वगैरह भी। तो इस चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। एंड व्रत वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं लगा मगर जब मैं रात में सोने गए तब मुझे थोड़ा वीकनेस ही लगने लगी थी, तब मुझे डिज़ी सा लगने लगा था तो मैंने खा लिया। सो प्लीज़ गाइज, डोंट जज मी। जिससे जैसा बनता आप वैसा व्रत रहें और जिसमें जितनी श्रद्धा हो आप वैसा रहें। और हमें यहाँ पर हमारी फैमिली को भी देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो फिर सभी लोग को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग अवॉइड करती हूँ मैं कि ऐसा कुछ भी ना करूँ ताकि जिससे मेरी फैमिली वगैरह परेशान हो। इसलिए मैं जितना बनता उतना रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी गणेश जी की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर, ताकि भगवान जी की झांकी वगैरह सजा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सा बनाए। गणपति जी हमारे कल ही आ गए थे और ये चुनरी वगैरह मेरे हस्बैंड वहाँ से पटेल स्टोर से लेकर आए थे। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और टीवी पे मेरे ही ब्लॉग चल रहे हैं। एक्चुअली आयु खुद को देखता रहता है ब्लॉग्स वगैरह में कि वो कर क्या रहा है, तो उसे मज़ा आता है। तो यहाँ पर वो ब्लॉग में देख रहा है और यहाँ पर हम लोग पूरी तैयारी जो पिन वगैरह जो आती है ना, उससे हम लोग ये लगवाएंगे। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। दीज आर दी फेक फ्लावर्स। तो ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं और लास्ट ईयर भी यूज़ किए थे हम लोगों ने यही फ्लावर्स। इस साल भी यही यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म में रहते हैं और यूज़ में आ जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ डेकोरेशन वगैरह देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सो
सो गाइज अभी याद आया कि मुझे मेरी ना आईब्रोज करनी है वीडियो बनाते बनाते। मैंने कितने महीनों से नहीं की और इतने दिनों से कभी बाहर जाकर करवाया ही नहीं है जब से ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ है। तो बस आईब्रोज अभी करूँगी 2 मिनट से। और मेहंदी नहीं रच पाई इतनी अच्छी। और यहाँ पर आयु के लिए उसके पापा ने सूजी, कर्ड और सारी वेजिटेबल चॉप करके रख दी क्योंकि उसको अभी इवनिंग का ब्रेकफास्ट करवाना है। तो अभी मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, देन वो आएंगे, उसके बाद शाम में गणेश जी की स्थापना करेंगे, देन आयु को वॉक कराने ले जाएंगे वो। उसके बाद हम लोग शाम में तीज की पूजा करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मेरे हाथ में जो मेहंदी लगाई थी मैंने दिन में ही लगाई थी और लगाने के बाद आयु उठे आया था। सो उस चक्कर में मेरी मेहंदी मुझे छुटानी पड़ी क्योंकि उसे टॉयलेट वगैरह जाना था तो मुझे रिमूव करनी पड़ी। बट हाँ, कलर हल्का हल्का आ गया था और इवनिंग तक थोड़ा सा आया था बट इतना नहीं रच पाई थी जितनी मेरे को उम्मीद थी कि रच जाएगी। एक्चुअली कोन भी बहुत पुराना था और एक नया कोन था तो वो मैंने भगवान जी की पूजा के लिए शाम के लिए रख दिया था ताकि वो भगवान जी को जो तीज पे चढ़ाते हैं ना सुहाग का सामान, उसमें मैं रख सकूं। तो वो मैं रख नहीं पाई। वो मैं रखने के लिए वो वाली मेहंदी रख दी थी और ये वाली मेहंदी लास्ट ईयर ही ली थी मैंने और कोन ओपन भी नहीं किया था। बट हो सकता है कि रखे रखे वो हो गया हो, ख़राब हो गया हो, इसलिए मैं उसको लगाई थी और वो इतने अच्छे से रच नहीं पाई। नहीं तो मेरे हाथ में मेहंदी वगैरह अगर अच्छी क्वालिटी की मेहंदी हो और अच्छा कोन वगैरह हो, अच्छी कंपनी की हो तो वो रच सकती है। और ये शायद पाकिस्तानी मेहंदी थी क्या थी और मैंने कभी यूज़ नहीं की। इंडिया से मैं अधिकतर कोन वगैरह लेकर आती हूँ तो वो यूज़ करती हूँ और पटेल वगैरह स्टोर पे भी मिल जाते हैं कोन वगैरह तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस बार मैं ये ले आई थी कि ताकि डार्क रचेगी वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह में ना पंजाब हुआ, वहाँ उस साइड हुआ तो मेहंदी वगैरह बहुत अच्छी आती है। तो मैं वहाँ से लेकर आई थी इंडियन स्टोर से। तो बट ठीक है, अच्छा है, जितनी थी रच गई मेरी मेहंदी। तो बस वही था और मैं इवनिंग में एक बार फिर से बात लूँगी बिफोर पूजा क्योंकि दिन भर हो जाता है ना बहुत स्वेटिंग वगैरह, काम वगैरह करना। फास्ट ज़रूर था मेरा बट काम भी साथ ही साथ चलता रहा था। तो अभी मैं इवनिंग का टाइम है और आयु सोकर उठा था तो उसको मैं जो मेरे हस्बैंड ने ये सब चॉपिंग वगैरह करके रखी थी तो उत्पम बना रही थी सूजी का उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए। हाय गाइस, तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग बप्पा को लेने जा रहे हैं मतलब हमने कल लाकर रख लिए थे और अभी हम उनको रूम से लेकर आएंगे और यहाँ स्थापित करेंगे पापा को। और आयु को लग रहा है कि रक्षाबंधन है इसलिए वो उसको रक्षाबंधन वाली ड्रेस बनाई है तो उसे लग रहा है रक्षाबंधन है। तो आकर चेयर ले आया कि अब मैं उसे राखी बांधूंगी इसलिए वो बैठ गई। ये देखिए छोटू सा भैया मेरा, दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे आयु बिल्कुल रेडी हो गए हैं और कैमरा देखते ही उसकी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अलग अलग से फेसेस बनाने लगता है। आयु आप चेयर पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। और आगे ला हटो हटो हटो, अब बैठो, अब करो। पापा का हाथ होल्ड करो। मामा का हाथ पकड़ो।
गाइस इवनिंग के टाइम पे गणेश जी की स्थापना होकर पूजा हो गई और यहाँ हमारे आयु प्रसाद भी खा रहे हैं। और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड के लिए डिनर की तैयारी कर रही हूँ। दाल मखनी थी और यहाँ पर ना टॉर्टिलास थे। इसके ना भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले भटूरे बने। टॉर्टिला वाइट टॉर्टिला लाकर बना सकते हैं। तो मेरा हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की, तो मखनी थी उसको अच्छा सा तड़का देकर फ्राई कर लिया था, अनियन कट कर दी थी और भटूरा बनाकर मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया था। तो उन्होंने और आयु ने डिनर कर लिया था। और ये शाम की तीज की पूजा है, तो शिव पार्वती जी की पूजा होती है। तो साइड में सुहाग का सामान, फ्रूट्स वगैरह सब रखे हुए हैं। पंचामृत मैंने बनाया था और मिठाई वगैरह चढ़ाई थी। तो इस तरीके से मैंने सामने टेबल रखे तीज की पूजा करने के लिए। ऊपर भगवान को रख लिया था। चौक वगैरह टेबल के नीचे बना लिया था क्योंकि मेरे पास पाटा होता है वो नहीं था। तो उस चक्कर में मैंने ना ऐसे कर कर रख लिया था। तो ये सारा सुहाग का जितना भी सामान था मार्केट में जितना अवेलेबल था वो, और जो मेरे पास अनयूज्ड सामान रखा होता जिसको मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ना यूज़ करी है। तो वो सब सुहाग की सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और ये वस्त्र वगैरह भी मैंने जो अनयूज्ड थे पूरे न्यू वो सब निकाल लिए थे। तो यहाँ पर तीज की पूजा के लिए फ्लावर्स वगैरह, ये पंचामृत वगैरह मैंने बनाया है, मिठाई है और फ्रूट्स हैं। तो ये सब मैंने तैयारी करी। तो रेडी हो गई हूँ मैं। ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और पूजा। तो अभी जस्ट हम थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर पूजा की प्रिपरेशन वागी सारी हो गई है। इग्नोर दिस गाय। तो बस अब पूजा की तैयारी करेंगे और थोड़ी सी पूजा करेंगे और पाठ करेंगे और कथा पढ़ेंगे। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस तीज व्रत की पूजा के लिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी क्लिप ली थी, क्योंकि मैं पाठ पढ़ते टाइम या कथा पढ़ते टाइम मैं क्लिप वगैरह नहीं हम लोग चलाते, ताकि हम लोग पूजा पे कंसंट्रेट कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी भगवान को स्नान वगैरह कराऊंगी, चंदन वगैरह लगाऊंगी, इसलिए थोड़ी सी ये क्लिप ले ली थी। एंड देन उसके बाद सीधे मैंने आरती पूजा करने के बाद की ये क्लिप अपलोड करी है अपने चैनल पर। तो आप ये दर्शन कर लीजिए, एंजॉय करिए वीडियो। सो गाइस यहाँ पर पूजा पाठ ख़त्म हो गई है और हमने व्रत की कथा कर ली है, बट वीडियो नहीं लिया क्योंकि कंसंट्रेट कथा पे करना था। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।